नेम इज नायरा, नायरा गोयनका। नाम तो सुना होगा। जी हाँ, ये रिश्ता क्या कहलाता है कि हमारी नायरा, जी हाँ, ये कोई जेम्स बॉन्ड से कम नहीं है, बल्कि इन्होंने तो साबित कर दिया ये जेम्स बॉन्ड की भी गुरु है। कार्तिक का केस जो पुलिस नहीं सॉल्व कर पाई, वो हमारी नायरा ने कर दिया। क्यों बुलाया मुझे? सौदा करने। कौन सा सौदा? मुझे मेरा कार्तिक चाहिए और तुम्हें तुम्हारी माँ की कुर्सी। आइडिया तो अच्छा। वक्त गोयनका परिवार का सुनहरा आने वाला टाइम। खबरदार जो सीता जी को दोबारा चोट पहुंचाने की कोशिश की तो, वरना जो छड़ी अभी टांग पे पड़ी है वो सर पे पड़ेगी, समझे तुम? लोकेशन गोयनकाज मैंशन, टारगेट सीता देवी का बेटा। और कार्तिक को छुड़वाने के लिए मुझे तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं। अरे जो इंसान अपनी माँ का नहीं हो सका, उस पे कोई क्या भरोसा करे? एन एजेंट NKG यानी नायरा कार्तिक गोयनका। ये बात हमने आपको परसों ही बता दी थी कि नायरा जेम्स बॉन्ड की भी गुरु रह चुकी है। अभी नहीं, शादी के पहले। बाकी जासूसों या एजेंट्स को एक पेचीदा केस सॉल्व करने में महीनों लग जाते हैं, लेकिन एजेंट NKG यानी कि नायरा कार्तिक गोयनका को चंद दिन लगे और उन्होंने अपने परिवार का सबसे पेचीदा केस कार्तिक क्यों बना मुजरिम सॉल्व कर दिया। ऊपर वाले ने जैसे ही ये केस नायरा को दिया, पहले तो नायरा ने सब कुछ चुपचाप देखा। उसके बाद बिना कोई हथियार उठाए अपना दिमाग चलाकर और सीता देवी के बेटे को अपने घर बुलाकर उसे लालच के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया, इस बात से अनजान कि उनके ऊपर नायरा का पिंजरा गिरने वाला है। बहुत मुश्किल है मेरी माँ के साथ काम करना। जिद्दी, सनकी और बहुत ही तानाशाह है वो। जो कहे बस सर झुका के सुनते रहो, हाँ में हाँ मिलाते रहो। और जहाँ कुछ नया आइडिया देने की कोशिश भी की तो उनका भाषण शुरू हो जाता है। हमारे संस्कार, हमारे शिष्टाचार और पता नहीं क्या क्या बकवास बातें। ये सब की कोई वैल्यू नहीं है आजकल। सीता देवी के बेटे ने अंधेरे में ही सही, लेकिन सारी सच्चाई नायरा को बता दी। बस एजेंट की इस बात को जैसे ही घर वालों ने कॉपी कर लिया, इट वॉज टाइम फॉर द मैजिक। घर की बत्तियां जल उठी और अंधेरे से उजाले में आई खुद सीता देवी। आप गलत समझिए। गलती तो थी, गलती थी मैं जो आज तक समझती रही कि तुम मेरे श्रवण कुमार हो, और आते ही अपने बच्चे को शटाक। सीता देवी जी प्लीज एक और, प्लीज मैम प्लीज एक और, मैम प्लीज एक। अच्छा सॉरी प्लीज कंटिन्यू। तो सीता देवी ने सच्चाई जानकर अपने हाथों से अंगूठी निकालकर अपने बेटे के मुंह पर मार दी और फिर ये डायलॉग मारकर हमें भी सोच में डाल दिया। सालों से पहनी हुई थी मैंने ये अंगूठी, क्योंकि किसी ने कहा था कि पहन लो इसे, तुम्हारे बेटे पर आंच नहीं आएगी। कौन सा व्रत, कौन सा उपवास, कौन सा अनुष्ठान नहीं किया मैंने तुम्हारी लंबी उम्र के लिए कुंदन। लेकिन जितने जतन मैंने तुमको बचाने के लिए किए हैं ना, आज उससे दुगने तिगने जतन करूंगी। और उसके बाद ये बोल दिया कि सीता देवी खुद अपने बेटे को फंसाएंगी और सच्चाई की जीत करवाएंगी। ये बोलकर उन्होंने अपने हाथ में फोन लिया और शायद पुलिस को ही फोन किया होगा, क्योंकि ये बोलकर वो वहां से निकल गई। इस बात से 3 सीख मिलती है। सबसे पहली, एजेंट NKG यानी कि नायरा कार्तिक गोयनका से पंगा नहीं लेने का। दूसरी, अंधेरे में पटर पटर बोलकर अपना राज खोलने से पहले उस जगह की लाइट्स ऑन करके सबसे पहले जगह को चेक कर लेने का। और तीसरा और सबसे अहम, ऐसा कोई भी काम मत करो जिससे आपके परिवार के साथ साथ दूसरों को भी तकलीफ हो।
क्योंकि वो क्या है ना कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। जितने जतन मैंने तुमको आज तक बचाने के लिए किए हैं ना, उससे दुगने तिगुने जतन करूंगी मैं तुमको फंसाने के लिए। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, नायरा जी ग्रेट वर्क। और अब चौखट पर दिए जला दीजिए क्योंकि कार्तिक घर लौट कर आने वाला है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।